देखो इसमें दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया है कि कोई मीनार है उसका पाद बिंदु, तो जो मीनार होगी वो ज़मीन पर ही तो खड़ी होगी ना, तो सबसे पहले हम कोई ज़मीन बना देंगे। तो मान लीजिए ये भूमि है, अब जो मीनार है वो मान लीजिए भूमि पर यहाँ पे खड़ी है, तो इस प्रकार से हमने कोई मीनार बना दी। अब मीनार का पाद बिंदु का मतलब होता है जहाँ पर ज़मीन और मीनार जो दोनों आपस में मिलते हैं, तो इसको कहते हैं इसका पाद बिंदु। तो ये हो जाएगा इसका पाद बिंदु, ठीक है। आगे दिया है मीनार का पाद बिंदु मतलब यहाँ पे एक भवन। अब देखो भवन कहीं पे भी हम बना सकते हैं, तो भवन भी ज़मीन पर ही खड़ा होगा, तो भवन यहाँ पे मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि भवन छोटा होगा और मीनार बड़ी होगी, तो इसीलिए मैंने इसको छोटा बना दिया, तो ये है हमारा भवन। अब इसमें दिया है मीनार का पाद बिंदु मतलब ये वाला पॉइंट और भवन का शिखर, तो भवन का शिखर यहाँ पे होगा ना, इनका उन्नयन कोण, तो इन दोनों बिंदुओं को, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से आपस में मिलाता हूँ तो ये पूरी रेखा बन गई। अब इसमें देखो उन्नयन कोण का मतलब होगा उन्नयन, मैंने याद रखने का तरीका आपको बताया था, नयन, नयन का मतलब होता है आँखें, तो आँखें तो हमारी ऊपर होती हैं, तो ऊपर से याद रख सकते हैं कि जो कोण ऊपर की ओर बनता है, तो अगर हमारी आँखें यहाँ पे हैं तो ऊपर की ओर तो ये वाला कोण बन रहा है ना, तो ये हमें दिया है 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है। आगे दिया है और भवन के पाद बिंदु, अब देखो भवन का पाद बिंदु कहाँ पे होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये हो जाएगा भवन का पाद बिंदु, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, देखो मीनार का शिखर यहाँ पे है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मतलब अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो यहाँ पे अगर हमारी आँखें हैं तो ऊपर की ओर बढ़ने वाला कोण मतलब ये वाला जो कोण होगा ये हमें दिया है 60 डिग्री के बराबर है। आगे दिया है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये जो मीनार है ये मान लीजिए इसमें दिया है 50 मीटर ऊंची है, तो ये हमने 50 मीटर ऊंची मान ली, तो हमें भवन की ऊंचाई मतलब ये वाली ऊंचाई हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम इसको कुछ नाम दे देंगे, मान लीजिए ये वाला है ए, ये वाला है बी, ये है सी और ये वाला है डी, ठीक है। अब देखो इससे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज को मैं अलग अलग बना दूंगा जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। तो पहला त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज, अब त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी और सी, तो इसको भी नाम दे दो ए बी और सी। अब देखो ये वाला जो कोण है कोण सी इसका 60 डिग्री है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 डिग्री। बाकी इसका ये हमें दिया है ए बी 50 मीटर है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। अब दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है इसको भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये वाला जो त्रिभुज है इसका नाम क्या है, बी डी और सी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा डी और यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। अब ये वाला जो कोण है कोण बी है इसमें 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। बाकी और इसमें कुछ और नहीं दिया है तो यहीं पे इसको छोड़ दो, ठीक है। अब एक चीज़ आपको पता होगी कि जो थीटा है, थीटा ये वाला हमने माना है, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो कोण होता है, ये कोण नहीं, सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब, जो 90 है 90 के ठीक सामने वाली भुजा होती है कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी वो हो जाएगी हमारी आधार, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे देखो थीटा ये वाला माना है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये वाली हो जाएगी हमारी लंब, जो 90 के सामने वाली भुजा है ये हो जाएगी हमारी कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी वो हो जाएगी आधार, ठीक है। तो इतनी चीज़ें तो हमें बिना दिमाग लगाए इसमें करना है। अब देखो क्वेश्चन में देखो हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई मतलब ये भवन है तो डी और सी की वैल्यू मुझे चाहिए, तो डी सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो डी सी की वैल्यू देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो अगर मुझे एक कोण पता हो एक भुजा पता हो तो मैं दूसरी भुजा तो निकाल सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे केवल एक कोण पता है बाकी और कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, देखो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो बी सी यहाँ पे भी है, बी सी यहाँ पे भी है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बी सी यहाँ भी है, मतलब दोनों त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है ये कॉमन है, तो यहाँ से हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से बी सी की वैल्यू निकालेंगे, अब जो बी सी की वैल्यू यहाँ पे होगी वही तो यहाँ पे होगी ना, तो हमें यहाँ पे एक भुजा मिल जाएगी तो दूसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लंब देखो हम लंब हमें दिया है 50 मीटर, अब मुझे यहाँ पे बी सी मतलब आधार चाहिए, तो आधार मुझे कैसे मिलेगा, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं लाल बटे कक्का, तो ये होगा साइन का, ये होगा कॉस का, ये होगा टेन का, तो लंब और आधार देखो किस में है, लंब और आधार देखो टेन के साथ में है,
तो इसका मतलब मैं इसमें टेन थीटा का यूज़ कर सकता हूँ। तो उससे पहले जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हैं वो लिखनी होंगी। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज कौन सा है, ABC है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमें क्या क्या दिया था, इसमें ये चीज़ें हमें दी हैं, तो ये लिखना होगा। दिया है, क्या दिया है, एक तो थीटा दिया है 60 डिग्री, और साथ में जो AB है या जो लंब है वो हमें दिया है किसके बराबर है, ये दिया है 50 मीटर के बराबर। अब इसमें क्योंकि मैंने बोला ना लंब और आधार मुझे चाहिए, तो मतलब टेन थीटा का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब और बटे में आधार। ठीक है, अब देखो थीटा की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। लंब कितना है, देखो लंब इसमें 50 मीटर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, और बटे में आधार कितना है, देखो आधार हमें नहीं पता, या BC है तो यहाँ पे BC ले लो। ठीक है, अब BC की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसको नीचे लेके आओ, इसको ऊपर लेके जाओ, तो BC बराबर हो जाएगा यहाँ पे 50 बटे में 1060। ठीक है, अब 1060 की वैल्यू तो आपको पता है ना किसके बराबर होती है, √3 के बराबर होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, तो इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने BC की वैल्यू निकाल दी। तो देखो इक्वेशन मतलब ये जो त्रिभुज है इसमें BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 बटे में √3, क्योंकि BC की वैल्यू तो अभी हमने यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक भुजा हमें पता है, ये वाली भुजा हमें निकालनी है, तो इसमें भी लंब और आधार हमें चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे भी टेन थीटा का यूज़ होगा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे त्रिभुज कौन सा है, ये BDC। ठीक है, तो ये हो जाएगा BDC लिखो या BCD लिखो, एक ही बात है, BCD। तो त्रिभुज BCD में अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी कुछ चीज़ें हमें दी हैं। क्या दी है, एक तो थीटा हमें दिया है 30 डिग्री, बाकी और कुछ भी हमें नहीं दिया है। आधार हमें दिया है, BC दिया है 50 बटे में √3। अब देखो ये दिया नहीं है, ये हमने निकाला है, कहाँ से निकाला है, वो नीचे हमने समीकरण 1 मानी थी, तो यहाँ से निकाला है। ये समीकरण 1 मानी है ना, तो आगे लिखना भी होगा, ये हमने निकाला समीकरण 1 से। अब इसमें भी लिखेंगे आगे टेन थीटा, क्योंकि लंब और आधार चाहिए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो देखो टेन थीटा इसमें कितना है, 30 डिग्री है, तो टेन 30 की वैल्यू होगी। लंब कितना है, लंब हमें नहीं पता, या DC है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा DC। ठीक है, और बटे में आधार कितना है, आधार अभी हमने निकाला 50 बटे में √3, तो ये हो जाएगा 50 बटे में √3। ठीक है, अब ये जो पूरी वैल्यू है इसको यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे टेन 30 इंटू में ये हो जाएगा 50 बटे में √3, और बराबर हो जाएगा DC। ठीक है, अगर मैं DC की वैल्यू निकालूं तो इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं DC बराबर टेन 30 इंटू 50 बटे में √3। अब देखो जो टेन 30 है इसकी वैल्यू होती है 1/√3, तो इसके बदले में लिख सकता हूँ 1/√3 इंटू 50 बटे में √3, ये हो जाएगा। अब गुणा तो ऊपर का ऊपर होता है, नीचे का नीचे होता है ना, तो 1 गुणा 50, तो ये हो जाएगा 50, और बटे में आ गया √3 इंटू √3। अब देखो दो रूट हैं, इसका मतलब इसको मैं डायरेक्ट 3 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 50 बटे में 3। तो DC की वैल्यू हमने निकाल दी 50 बटे में 3, और आगे मीटर होगा, क्योंकि सब मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा। तो यही हमें निकालना था साइड से। ठीक है, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था भवन की ऊंचाई। तो भवन की ऊंचाई DC थी, ये वाली भवन की ऊंचाई, तो ये हमने निकाल दिया DC की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 बटे में √3, या इसको और आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। अब यहीं पे भी छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हैं, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। तो देखो कितना दिया है, हाँ 9 का 16 से ही 2/3 दिया है, तो इसको अगर सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हैं ना, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 16 3 48 पूरी बार जाएगा, उसके बाद 2 बचेगा, उसके बाद 3, तो इसको गुणा करेंगे तो 16 3 48 और 2 50 बटे में 3, तो यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक।